नमस्कार। मैं सेव इंडियन फैमिली से वितेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। आज बहुत दिनों बाद अखबार में खबर पढ़ने के बाद बड़ा ही सुकून महसूस हुआ, तो सोचा आप लोगों से शेयर किया जाए। खबर है गाजियाबाद के लोहिया नगर थाने में लोहिया नगर महिला थाने के लगभग 20-25 पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमा दर्ज होने की। हुआ यूं कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर एक कंप्लेंट रजिस्टर करवाई थी। कंप्लेंट में महिला ने दहेज और मारपिटाई जैसे इल्ज़ाम अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के ऊपर लगाए थे। इस मामले में मीडिएटर रही श्रीमती रितु चौहान ने कंप्लेंट को देखने के बाद हस्बैंड के ऊपर 498A, 406, 323 जैसे आईपीसी के सेक्शंस में कंप्लेंट को एफआईआर रजिस्टर करने की रिकमेंडेशन की। पर जब एक्चुअल कंप्लेंट रजिस्टर हुई लोहिया नगर थाने में, तो ये देखा गया कि एक एडिशनल सेक्शन आईपीसी 312 यानी कि अबॉर्शन और मिसकैरेज से रिलेटेड एक एडिशनल सेक्शन आईपीसी का ऐड कर दिया गया, जो कि हस्बैंड ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये एडिशनल सेक्शन ओरिजिनल रिकमेंडेड नहीं था, पर बाद में इसको ऐड किया गया। ना ही वाइफ की ओरिजिनल कंप्लेंट में इस तरह की कोई बात लिखी थी जिसमें उसने अबॉर्शन या मिसकैरेज की बात की थी। तो जनरली हम लोग ऐसा देखते हैं कि एक एडिशनल सेक्शन, इस तरह का एक सीरियस बड़ा सेक्शन एफआईआर्स में आजकल ऐड कर दिया जाता है, ताकि हस्बैंड से और उसकी फैमिली को अरेस्टिंग का डर दिखा करके ज़्यादा से ज़्यादा उगाही की जा सके पैसे की। पर इस मामले में हस्बैंड की किस्मत अच्छी निकली और उसने अपना इंटेलिजेंस दिखाते हुए आरटीआईज वगैरह डाली और उसने पता लगा लिया कि ये एक सेक्शन उसकी एफआईआर में बाद में ऐड किया गया है। श्रीमती रितु चौहान ने जब उनके संज्ञान में सारा मामला आया, तो उन्होंने सीनियर पुलिस कर्मियों को इस मामले में एक्शन लेने की बात की। इस रिक्वेस्ट के बाद सारे पुलिस कर्मियों के ऊपर आईपीसी 420, 409 और 120B कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और इस पर जांच चल रही है। थाने के एसएचओ श्री किरण राज और आलोक दुबे ने इस मामले में जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। हम इस वीडियो के माध्यम से श्री किरण राज, श्री आलोक दुबे और श्रीमती रितु चौहान जी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इतना इम्पोर्टेंट मैटर लोगों के सामने लाया। साथ ही हम उन रिपोर्टर्स का भी धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने इस मामले को कवर करके एक आम लोगों तक जागरूकता फैलाने का काम किया है। साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं कि न सिर्फ गाजियाबाद में बल्कि पूरे यूपी में ये एक सिंडिकेट के तहत हस्बैंड्स को और उनकी फैमिली के ऊपर झूठे केसेस करने का गोरख धंधा चल रहा है। फॉल्स मेडिकल बनवाना यूपी में पिज़्ज़ा ऑर्डर करने से भी आसान हो गया है। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर फॉल्स मेडिकल बनवा दिया जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे सीरियस केसेस में हस्बैंड्स और उनकी फैमिली को फंसाया जा रहा है। सीएडब्ल्यू सेल में हस्बैंड्स और उनकी फैमिलीज के साथ बदतमीजी करना, महिला थानों में, पुलिस थानों में हस्बैंड्स को एक सीरियस क्रिमिनल की तरह ट्रीट करना एक बहुत ही आम बात हो गई है। उनको अरेस्टिंग का डर दिखा करके मोटे पैसे की उगाही की जा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट, यदि हम इस मामले को भी देखें तो हस्बैंड को एक कंप्लेंट की कॉपी तक मुहैया नहीं कराई जाती है। उसको कंप्लेंट की कॉपी लेने के लिए भी आरटीआई का सहारा लेना पड़ता है। हम पुलिस के सभी सीनियर पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि एटलीस्ट ऐसे आदेश जारी किए जाएं जिससे हस्बैंड को एटलीस्ट सीएडब्ल्यू सेल में ही उसकी कंप्लेंट की कॉपी दी जाए, ताकि कंप्लेंट को बाद में चेंज करने का ये जो हुआ है इस केस में, ऐसा जो कि हज़ारों केसेस में और हो रहा है, जो आपके संज्ञान में नहीं आ पा रहा है, जो एक आम आदमी की, जिसके कारण हज़ारों लोगों की ज़िंदगियां खराब हो रही हैं, ये सब पूरा एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को रोका जा सके। इस वीडियो के माध्यम से हम यूपी सरकार से, यूपी के सभी पुलिस कर्मियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि हस्बैंड्स और उनकी फैमिली को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट ना किया जाए। उनके ऊपर इसको रजिस्टर करने से पहले मामले की ठीक से जांच की जाए, नहीं तो लोगों की पूरी जिंदगियां, पूरे करियर खराब हो जाते हैं इस तरह के मामलों से बाहर निकलने में। साथ ही हम ये भी रिकमेंड करेंगे कि जो महिलाएं झूठे केसेस अपने हस्बैंड के ऊपर करवा रही हैं, उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी उम्मीद के साथ कि हस्बैंड्स और उनकी फैमिली को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।